92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ओम की लिखी कहानी बेवकूफ सुधा। गर्मियों का मौसम था और हवा के साथ साथ 65 साल की सुधा का मन भी रूखा हो गया था। गर्मी की दोपहरें यूं भी लंबी होती हैं, लेकिन जब अकेलापन साथ हो तो ये दोपहरें बहुत भारी लगने लगती हैं। किशोर नगर के अपने 2 मंजिला घर में तन्हा जिंदगी गुजार रही सुधा ने इस अकेलेपन को बांटने के लिए 2 दिन पहले घर की ऊपरी मंजिल किराए पे देने का फैसला किया था। तय बातचीत के मुताबिक जब किराएदार अपने परिवार और सामान के साथ शिफ्ट होने के लिए पहुंचे तो सुधा अपने बाहर वाले कमरे में चुपचाप लेटी थीं। एक एक कर सामान जीनों से होते हुए ऊपर के कमरों में जा रहा था। जिस कमरे में कभी बेटा बहू और उनका 3 साल का पोता रहा करता था, आज वो किसी और का होने जा रहा था। सुधा को आंसू बहाना पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सारी यादें उनको घेर के कमजोर कर रही थीं। वो गुजरे वक्त में ठहरी हुई थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई और वो उठ के बाहर आई। देखा तो सामने लगभग 8 साल का एक बच्चा था। वो कुछ पूछती इससे पहले ही वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। पूछने पे पता चला कि वो किराएदार का इकलौता बेटा है। शाम को सुधा अपने चबूतरे पे बैठी थी कि तभी वो बच्चा फिर नीचे आया। उन्होंने बच्चे को पास बुलाते हुए प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम गुड्डू है। और आपका? वो बोली, मैं तुम्हारी सुधा दादी। सुधा दादी? ये कह के वो हल्का सा हंसा पर कुछ बोला नहीं। इतने में उन्होंने फिर पूछा, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? उसने इठलाते हुए जवाब दिया, अरे मैं आपकी 5वीं क्लास में गया हूं, अब नए स्कूल जाऊंगा। दादी कुछ कहती, इतने में गुड्डू फिर तपाक से बोला, अच्छा दादी आप किस क्लास में पढ़ती हो? वो हंसते हुए बोली, अरे मैं किसी क्लास वास में नहीं पढ़ती। गुड्डू बोला, क्यों नहीं पढ़ती? मम्मी कहती है पढ़ना बहुत जरूरी होता है, सबको पढ़ना चाहिए। सुधा दादी कुछ पल रुक के बोली, अरे सबकी अम्मा तुम्हारी अम्मा की तरह थोड़े होती हैं। हमारी अम्मा तो कहती थी कि पढ़ लिख के क्या करी हो, चौका चूल्हा संभालो। हम तो उसी में रह गए बेटा। गुड्डू बोला, अच्छा किस क्लास तक पढ़ाई की आपने? दादी थोड़ा सक पकाई और बोली, 4थी क्लास तक गुड्डू। ये सुन के गुड्डू जोर से हंसा और बोला, फिर तो आप स्कूल में एडमिशन ले ही लो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। दादी बोली, पता है मुझे पढ़ने का बहुत शौक था पर कभी मौका नहीं मिला। गुड्डू बोला, अरे मैं कह तो रहा हूं मैं सब पढ़ा दूंगा, रोज साथ में हम और आप पढ़ाई करेंगे और मैं तो ट्यूशन भी जाता हूं, मैं आपको सब समझा दूंगा, आप बस एडमिशन ले लो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ओम की लिखी कहानी बेवकूफ सुधा। इस कहानी में अब तक आपने सुना 65 साल की सुधा दादी के किराएदार का 5वीं में पढ़ने वाला बेटा उनसे पढ़ाई करने की अपनी इच्छा को पूरी करने को कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो खुद उनको पढ़ा देगा। अब आगे। बड़े दिनों बाद आज सुधा दादी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। घर के सूनेपन को गुड्डू की उधम ने खत्म कर दिया था। वो दिन भर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता रहता था। उस रोज स्कूल से आने पे उसको दादी चबूतरे पे ही बैठी दिख गई। वो तपाक से बोला, क्या दादी दिन भर यहीं बैठी रहती हो, इससे अच्छा तो स्कूल ही चलती, कम से कम थोड़ा घूम ही आती। वो बोली, तू बहुत टपर टपर बोलता है, बित्ता भर का है पर ऐसे बातें करता है जैसे 50 साल का हो गया हो। गुड्डू बोला, अरे छोटा नहीं हूं मैं, पापा की कमर तक पहुंच गया हूं और मम्मा की तो कमर से भी ऊपर हो गया हूं, और तो और इस बार मैं 5वीं पास भी हो जाऊंगा और आपसे ज्यादा होशियार हो जाऊंगा क्योंकि आप तो 4थी क्लास तक पढ़ी हो। गुड्डू अपनी बात कह के भागता हुआ ऊपर चला गया, लेकिन सुधा दादी को उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो
वो फिर से पढ़ाई करेंगी और 5वीं पास करके दिखाएंगी। पड़ोस में रहने वाले उम्र में उनसे कुछ साल बड़े रिटायर्ड मास्टर साहब के घर जाके सुधा दादी बोली, दद्दा हमें आपसे बहुत जरूरी सलाह लेनी है। वो खांसते हुए बोले, काहे, तबीयत वगैरह ठीक है ना? सुधा दादी बोली, अरे तबीयत एकदम ठीक है। फिर कुछ रुक के हिचकते हुए बोली, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। दद्दा बोले, बहुत बढ़िया बात है, धर्म कर्म की किताबें पढ़ो, मन को बहुत शांति मिलेगी। तो बोली, अरे नहीं दद्दा, बचपन से पढ़ने की तमन्ना थी पर कभी मौका नहीं मिला। क्या अब हमारा स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता? दद्दा हंस के बोले, अरे बेवकूफ सुधा, ये बुढ़ापे में कहां अब आंखें फोड़ोगी? सुधा दादी गुस्सा के बोली, बचपन में भी सब हमको बेवकूफ सुधा कह के चिढ़ाते थे क्योंकि हमारी अम्मा हमको चौथी के बाद स्कूल नहीं भेजी। अब आप भी हमको बेवकूफ कह लो। वो बोले, अच्छा शांत हो जाओ, तुम कल स्कूल चली जाना, हम कह देंगे। अगले दिन सुधा दादी सुबह सुबह स्कूल पहुंच गईं अपना दाखिला कराने। पहले तो टीचर ने उनसे उनका नाम पूछा। वो बोली, सुधा। फिर पता पूछा, बाकी जानकारी ली। फिर टीचर बोली, बच्ची को साथ नहीं लाई हैं? वो बोली, अरे हम हैं सुधा और हमको एडमिशन लेना है। टीचर एक टक उनकी शक्ल देखती रही। फिर प्रिंसिपल से उनकी मुलाकात कराई गई। प्रिंसिपल बोली, मास्टर साहब का फोन आया था, हमें बहुत खुशी है कि आप इस उम्र में भी पढ़ना चाहती हैं और हम आपको पढ़ाने का मौका खोना नहीं चाहते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ओम की लिखी कहानी बेवकूफ सुधा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुधा दादी को उनके किराएदार का 8 साल का बेटा पढ़ाई करने के लिए चिढ़ाता है और वो पढ़ाई करने का फैसला करती हैं और आखिरकार एक स्कूल में दाखिला भी ले लेती हैं 65 साल की उम्र में। अब आगे। जिंदगी में जो चीज नहीं मिलती उसे हासिल करने की कोशिश भी इंसान को बहुत हिम्मत देती है। हमेशा दिन न कटने से परेशान रहने वाली सुधा दादी आज स्कूल से घर आई तो उन्हें लगा कि जैसे दिन न जाने कैसे अपने आप गुजरा जा रहा था। वो मन ही मन 8 साल के गुड्डू की शुक्रगुजार हो गई थी कि उसकी वजह से उन्होंने अपनी वो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर ली थी जिसके बारे में उन्होंने सोचना भी न जाने कितने साल पहले छोड़ दिया था। गुड्डू के घर में आने के बाद न जाने क्यों उनकी जिंदगी में रौनक आ गई थी। सुधा दादी खुद भी जानती थी कि अगर उनका पोता यहाँ होता तो वो भी बिल्कुल गुड्डू जैसा और उसी की उम्र का होता। अपने चबूतरे पे गुड्डू का इंतजार करती सुधा दादी को वो दिन याद आ रहा था जब उनके बेटे ने घर छोड़ के बेंगलोर शिफ्ट होने का फैसला किया था। उन्हें अच्छी तरह से याद था जब दिवाली पे वो लौटा था तो उसने कहा था, माँ अब तुम मेरे साथ बेंगलोर चलो, वहां की दुनिया देखो, वहां अकेले मेरा मन भी नहीं लगता। वो बोली थी, अब इस उम्र में बस अपनों के साथ वक्त गुजर जाए वही बहुत है बेटा। उसके लाख समझाने पर भी जब वो बेंगलोर जाने को तैयार नहीं हुई तो उसने कहा, माँ मैंने बेटे का एडमिशन बेंगलोर के एक स्कूल में करा दिया है, यहाँ कोई अच्छा स्कूल भी तो नहीं है। उसकी बात सुन के वो समझ गई थी कि बेटा इस बार उनके पोते और बहू को अपने साथ ले जाने आया था। उन्होंने उसे रोका नहीं बल्कि मुस्कुरा के बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा पोता बड़े शहर के बड़े स्कूल में पढ़ेगा तभी तो बड़ा अफसर बनेगा। अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उसको जाने की इजाजत दे दी थी। शुरुआत में तो बेटा सुबह और शाम दोनों वक्त फोन करता था, फिर धीरे धीरे एक बार, और अब तो 2-4 दिन में एक बार भी फोन आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। सुधा दादी समझ गई थी कि वक्त और हालात ने रिश्ते की डोर को कमजोर कर दिया था, पर वो शिकायत करने वालों में से नहीं थी। उन्हें आंसू बहाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मोहल्ले और अपनों के बीच में ही अपने हिस्से की खुशियां तलाश ली थी।
वो ख्यालों में गुम थी कि इतने में गुड्डू आया और उनसे लिपट के बोला, अरे दादी, आज तो मैं पूरे मोहल्ले में छा गया, मैंने इतनी बढ़िया बैटिंग की। दादी ने उसके माथे को चूम के कहा, अरे मेरा गुड्डू है ही सबसे तेज। फिर बोली, अच्छा गुड्डू, मुझे तुमको कुछ बताना है। क्या हो गया दादी, बोलो ना। वो बोली, मैंने 5वीं का इम्तिहान देने के लिए स्कूल में एडमिशन ले लिया है। अब तू रोज मुझको पढ़ाएगा, हाँ, ताकि तेरे साथ मैं भी 5वीं पास करके अगली क्लास में पहुंच जाऊं। अगले दिन शाम को गुड्डू अपना बैग लेके उनके पास पहुंचा और दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के बाद दादी ने उसको अपनी गोद में लिटाकर कहानी भी सुनाई। रोज दादी गुड्डू को पहाड़े याद करवाने में मदद करती थीं और गुड्डू दादी को स्पेलिंग याद करवाता था। एक रोज गुड्डू बोला, दादी नॉलेज की स्पेलिंग सुनाओ ना। सुधा दादी के तो जैसे होश उड़ गए। पिछले 2 दिन से गुड्डू दादी को स्पेलिंग याद करा रहा था, पर दादी को तो जैसे कुछ याद ही नहीं हो रहा था। वो बोली, KNW। गुड्डू बोला, आपको सिखाया तो था दादी, आप पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। गुस्से में गुड्डू बोला, इतने दिन में तो कोई बेवकूफ भी याद कर लेता, रोज आपको याद कराते कराते मुझे तो स्पेलिंग एकदम रट गई है। दादी बोली, देखो मुझे बेवकूफ मत कहो बेटा, जब मैं छोटी थी तब भी मुझे सब कोई बेवकूफ सुधा कह के चिढ़ाता था, लेकिन देखना अब मैं पढ़ाई करके सबसे होशियार बन जाऊंगी। दादी की बात पे गुड्डू जोर से हंसा और बोला, सब सही कहते थे आपको, बेवकूफ सुधा। ऐसे पढ़ाई करती रही तो आप पक्का फेल हो जाएंगी और मैं 5वीं पास करके नई क्लास में चला जाऊंगा। दादी उससे रूठते हुए बोली, जान नहीं पड़ना मुझे तुझसे, तू बहुत टपर टपर बोलता है। गुड्डू ने भी अपनी किताबें बैग में रखी और दादी को चिढ़ाते हुए बोला, ठीक है मत पढ़ो, मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा। उसके जाने के बाद दादी अपने घर के काम निपटाने में लग गई। शाम करीब 7 बजे देखा तो गुड्डू उनके किचन के बाहर खड़ा था। पूछा, क्या बात है, तू फिर क्यों आ गया? गुड्डू होशियार बनते हुए बोला, कुछ नहीं दादी, बस आपकी याद आ रही थी ना तो आपके पास आ गया, और आपको स्पेलिंग भी तो याद करानी है मुझको। दादी थोड़ा रूठते हुए बोली, मुझे कोई स्पेलिंग याद नहीं करनी, तू बस मेरा मजाक बना जाके। आई एम सॉरी दादी, आप गुस्सा मत हो। गुड्डू के मुंह से सॉरी सुन के दादी बोली, चल अब अपना काम बोल फटाफट, क्यों मक्खन लगा रहा है? वो बोला, प्यारी दादी, वो बगल वाले मोहल्ले में ना झूला लगा है, प्लीज मुझे एक बार लेके चलो ना, मम्मी अकेले जाने नहीं देंगी, आप साथ चलोगी तो मान जाएंगी वो। दादी को उसकी होशियारी पे हंसी और प्यार दोनों आ गया। बोली, चल मैं तुझे झूला झुलवा के लाती हूं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ओम की लिखी कहानी बेवकूफ सुधा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुधा दादी 5वीं क्लास में एडमिशन लेती हैं और 8 क्लास का गुड्डू, जो कि उनके मकान मालिक का बेटा है, वो उनको पढ़ाता है। दादी को कई बार स्पेलिंग याद कराने पे भी जब वो स्पेलिंग भूल जाती हैं तो वो उनका मजाक बनाता है, जिससे दादी रूठ जाती हैं। शाम को गुड्डू दादी को मनाता है क्योंकि उसे उनके साथ झूला झूलने जाना होता है। क्या दादी 5वीं की परीक्षा पास कर पाएंगी? सुनते हैं आगे। झूला झूलने के बाद गुड्डू के चेहरे की चमक दादी को बड़ा सुकून दे रही थी। उनकी जिंदगी में एक बार फिर जैसे गुड्डू के बहाने खुशियां लौट आई थीं। वो उसकी पसंद का खाना बनाती और उसको प्यार से अपने हाथ से खिलाती और फिर उसकी जिद करने पे कहानियां भी सुनाती। पढ़ाई के बहाने ही वो गुड्डू के साथ खूब खुश रहने लगी थी। 5वीं के एग्जाम भी शुरू होने वाले थे। गुड्डू दादी को पढ़ाने में खूब मन लगा रहा था, लेकिन दादी जब उससे खुद पढ़ने को कहती तो वो कहता, अरे दादी मैंने सब पढ़ लिया है, आप अपनी चिंता करो, मैं तो पास ही हो जाऊंगा। दादी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इस तरह पास होने की चिंता करनी पड़ेगी। दादी घर के काम के साथ पढ़ाई में भी खूब मन लगा रही थीं, लेकिन उम्र जैसे उनकी राह का रोड़ा बनती जा रही थी। पहले खांसी ने जकड़ा तो 2 हफ्ते परेशान रहीं, फिर बुखार और कमजोरी ने बदन तोड़ दिया।
इम्तिहान शुरू होने में 1 हफ्ता बचा था, लेकिन दादी की तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन भर उनके खांसने की आवाज घर से आती रहती थी। दादी की खांसी बढ़ने की वजह से गुड्डू को भी उनके पास नहीं भेजा जाता था, लेकिन वो मम्मी से नजरें बचा के दादी का हाल पूछने जरूर आ जाता था। दादी उससे कहती, अरे तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ज्यादा खेल मत, मुझे सब पता है, तू सारी दोपहर क्रिकेट खेलता है आजकल। गुड्डू बोला, अरे पहले आप अपनी तबीयत तो ठीक करो दादी, इस हाल में एग्जाम कैसे दोगी। दादी की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था और एग्जाम की तारीख आ गई थी। गुड्डू पेपर देने जाने से पहले दादी से मिलने आया तो देखा दादी भी साड़ी पहन के कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। गुड्डू बोला, अरे दादी सुबह सुबह कहाँ चल दी, और तबीयत ठीक हो गई क्या। दादी बोली, अब ये तबीयत तो ऐसी रहेगी, आज बस इम्तिहान ठीक हो जाए। दादी की बात सुन के गुड्डू का चेहरा चमक उठा और वो दादी को चिढ़ाते हुए बोला, दादी अच्छे से लिखना, मैंने पढ़ाया है आपको, मेरा नाम खराब मत करना। दादी बोली, चल जा अपना इम्तिहान दे, बड़ा है नाम वाला। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ओम की लिखी कहानी बेवकूफ सुधा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दादी की तबीयत ठीक एग्जाम के पहले खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी दादी इम्तिहान देने का फैसला करती हैं और गुड्डू उनको चिढ़ाते हुए कहता है, दादी अच्छे से एग्जाम देना, मेरा नाम खराब मत करना। क्या दादी 5वीं का एग्जाम 65 साल की उम्र में पास कर पाएंगी? सुनते हैं आगे। दादी ने लिखने की प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन फिर भी पहले एग्जाम में कॉपी पे लिखते वक्त उनको थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन दूसरे एग्जाम में उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। दवाइयां खा के दादी ने पूरी ईमानदारी के साथ एक एक करके सारे एग्जाम दिए। आखिरी एग्जाम वाले दिन पूरी क्लास के बच्चों के साथ टीचर ने भी इस उम्र में उनके पढ़ाई के जज्बे को देखते हुए ताली बजा के उनका अभिवादन किया। दादी ने सबका शुक्रिया अदा किया और मुस्कुरा के बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में दोबारा स्कूल आने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी जिंदगी की उम्मीद इस स्कूल ने वापस लौटा दी है। अगर ये पढ़ाई का सपना मेरी जिंदगी में ना आया होता तो मैं शायद निराश हो गई होती, पर इस सपने ने मुझको फिर से हिम्मत दे दी। एग्जाम खत्म होने के बाद गुड्डू बोला, दादी अब मुझे खूब सारी कहानियां सुनाओ ना, छुट्टी भर मुझको बस खेलना है और कहानियां सुननी है। दादी बोली, ठीक है, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है गुड्डू, तुझे उसकी परवाह नहीं है क्या। गुड्डू बोला, मैं तो पास ही हो जाऊंगा, बस आपका देखना है क्या होगा। क्या होगा का क्या मतलब, मैं भी पास हो जाऊंगी, देख लेना। खैर, रिजल्ट का दिन भी आ गया, जिसका सुधा दादी को बेसब्री से इंतजार था। दादी सुबह पूजा करने के बाद स्कूल अपना रिजल्ट जानने के लिए चली गई। स्कूल से लौट के वो चुपचाप चबूतरे पे बैठ के गुड्डू के स्कूल से लौटने का इंतजार करने लगी। गुड्डू अपनी मम्मी के साथ लौटा और दादी से बोला, क्या हुआ। दादी ने अपना रिजल्ट उसको दिखाया तो बोला, ये कैसे हो सकता है, आपके नंबर मुझसे ज्यादा कैसे आ सकते हैं, पढ़ाया तो आपको मैंने था। दादी मुस्कुरा के बोली, बेटा क्योंकि अब सुधा बेवकूफ नहीं रही, छठी में अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ताकि मेरी तरह तुम्हारे नंबर भी ज्यादा आ सके। दादी ने यह कहते हुए गुड्डू को गले से लगा लिया और आंसू बहाना पसंद न होने के बाद भी उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।